हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि जो भी जेमिनाई राशि, मिथुन राशि के व्यूअर्स हो, आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, सन मून राइजिंग कोई भी किसी भी तरह से आप अगर जेमिनाई राशि है, मिथुन राशि है आपकी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए मार्च मंथ में क्या रहने वाली है वो हम देख रहे हैं। सो जेमिनाई के लिए उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स मार्च मंथ में क्या रहेंगी। सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में इस मंथ रहने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर जेमिनाई के लिए उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं। क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। जेमिनाई राशि, मिथुन राशि के व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सो यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। यहाँ अगर राशियों की बात करें, आपके पार्टनर से कनेक्टेड हो सकती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, या फिर हमारा जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ आप लोगों के पार्टनर की राशि हो सकती है। मीन राशि, पाइसिस भी यहाँ पर है। क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। यहाँ पर टावर आया है, साथ में मून आया है, तो डेफिनेटली एक मेजर रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं आपके पार्टनर। एक डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज हैं, जैसे कुछ इनका ट्रस्ट, किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया होता तो वो ट्रस्ट ब्रेक होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर इनकी एनर्जीज में एक ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर अगर मदर का या किसी फीमेल एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट है ना, वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन आ रहा है। आप लोगों के रिश्ते ने अभी टावर मोमेंट फेस किया है, या एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रक्टिव फेज से आप लोग अगर गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ मेजर रियलाइजेशंस इनको होते नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में टावर मोमेंट डेफिनेटली है, एंड फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। इमोशनल लॉस बहुत रहने वाला है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी है, जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, जो धोखा दिया है या झूठ बोला है आपसे, बहुत कुछ छुपाया हो सकता है, कुछ सच सामने आ सकते हैं, कुछ सच्चाई से पर्दाफाश हो सकता है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत कुछ हिडन था जो आपको नहीं पता था, वो सामने आने वाला है। और इनकी लाइफ में फीमेल एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है, बहुत दबदबा हो सकता है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है। आप दोनों के बीच में बहुत इमोशनल बॉन्ड होते हुए भी, कनेक्टिविटी होते हुए भी, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होते हुए भी चीज़ें डिस्ट्रक्शन की तरफ गई है। तो इस मंथ इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं जहाँ पर इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी या जो भ्रम में जी रहे थे, ये उन इल्यूजन्स के ब्रेक होने का टाइम है। डिफ़िकल्ट फेज़ रहेगा इनके लिए। एंड अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, बाय चांस आपके पार्टनर किसी से और से मैरिड हैं, तो वहाँ पर भी एक टावर मोमेंट है, एक बहुत इमोशनल लॉस, एक डिप्रेशन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, हायरोफेंट है, साथ में टावर है, तो डेफिनेटली एक टावर मोमेंट इनकी मैरिड लाइफ में आता नज़र आ रहा है। एक इमोशनल लॉस है, धोखे हैं, सफरिंग है, कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं। फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए नहीं है ये एनर्जीज़, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस आए होने वाले हैं।
नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स है। तो ये आपके लिए ये एनर्जीज नहीं है कि ये आपके साथ कोई टावर मोमेंट आ रहा है, नहीं, आपके लिए बहुत इमोशनल होने वाले हैं। लेकिन इनको किसी तरह का सच्चाई का सामना, इनका कोई ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा, अगर मैरिड नहीं भी हैं तो बहुत ज़्यादा अगर मदर से कनेक्टेड रहे हैं, फैमिली से कनेक्टेड रहे हैं, कोई बहुत ओवर पोजेसिव कई बार फैमिली के लोग हो जाते हैं ना, ओवर कंट्रोलिंग हो जाते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव या बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं कि जैसे किसी को उसकी लाइफ उसके हिसाब से जीने नहीं देते, तो वहाँ पर टावर मोमेंट आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल फैमिली है इनकी, किसी तरह के आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस यहाँ पर ज़रूर हैं, कास्ट, कल्चर, एज गैप हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल या ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से जो चीज़ें मान्य नहीं हैं, जो मानी नहीं जाती हैं, वो जो रीजंस की वजह से ये आपसे रिश्ता तोड़ रहे थे, आपको ब्लॉक कर रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, आप पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, आपसे झगड़े कर रहे थे, ये भी हावी हो रहे थे, इनके परिवार वाले भी अगर आप पर हावी हो रहे थे, तो वहाँ पर टावर मोमेंट है। जो आपके साथ अन्याय हुआ है, जो आप नहीं डिज़र्व करते थे, उस तरह का ट्रीटमेंट जो आपने फेस किया है, तो वहाँ पर चीज़ें ब्रेक होती नज़र आ रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस पूरी होती नज़र आ रही हैं। यह स्टार है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर जो अभी तक आपके लिए स्टैंड लेने से डरते थे, आपसे दूरियां बनाते थे, आपसे डिफेंसिव एक्ट करते थे, वो आने वाले टाइम में आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, आप ही इनका कंप्लीशन हो, आप ही इनकी हीलिंग हो, आप ही इनका सपोर्ट हो, उस चीज़ को समझ पाएंगे। चाहे परिवार या जिनसे जितने भी जुड़ाव महसूस करते हो, लेकिन जो आपकी वैल्यू है, जो आपका स्थान है इनकी लाइफ में, उस चीज़ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ईगो क्लैशेस तो बहुत हैं फैमिली के अंदर, डिस्प्यूट्स, लीगल मैटर भी हो सकते हैं जिन्हें फेस करें। आपके लिए डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, जो बहुत ज़्यादा कठोर हो गए थे, बहुत कड़वाहट आ गई थी आप दोनों के रिश्ते में, जहां ये बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, जो ये कह रहे हैं वही सही है, सारी खामियां, सारी गलतियां आप में हैं, जिस वजह से इन्होंने दूरियां बनाई, आपको बीच राह में छोड़ दिया, बीच मझधार में ये छोड़ कर चले गए, तो वहाँ पर इनको रियलाइजेशन होने वाला है। वहाँ एक रियलिटी चेक, एक डीप रियलाइजेशन, एक डीप डिप्रेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें एहसास होगा कि कौन इनका अपना था, कौन इनको मैनिपुलेट कर रहा था, कौन पराया था, कौन अपना था, कौन सच में इनके साथ अनकंडीशनल वे में जुड़ा हुआ था। मतलब कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आएगी। आपके बिना बहुत अंधकार, बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन, या पूरी तरह से जैसे लाइफ टूटती बिखरती नज़र आ रही है इन्हें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से मून और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में आया है। यहाँ पर मून और टावर है, तो मदर या कोई फीमेल एनर्जी की तरफ से इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रिगर मिलने वाला है, जहाँ ये बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड फील करेंगे, बैक स्टैब्ड फील करेंगे, बहुत सफरिंग है यहाँ पर। आपके साथ बैलेंस है, आपके साथ कंप्लीशन है, उस चीज़ को समझ पाएंगे। एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे। अगर अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं बोलना, कुछ नहीं बयां करना, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, आप जस्ट वेट करते रहो, तरसते रहो कि ये कुछ तो कहें, क्या है फ्यूचर, क्या नहीं है, क्या है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो अब एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें थोड़ी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो किसी के साथ, किसी का प्रपोजल तो नहीं आ गया, आप किसी कमिटमेंट में तो नहीं जाने वाले हो। कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ भी इन्हें घेर सकती हैं, जहाँ ये मजबूर हो जाएंगे कि आपके लिए स्टैंड लें। एंड इमोशंस बहुत हाई हैं। जो इन्होंने कड़वी बातें आपको बोली हैं, जो कठोर बातें आपको बोली हैं, तो वहाँ पर कह लीजिए कि इनके इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा चांसेस है। किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ का डाउट इन्हें हो सकता है, आप पर शक हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, बट ये आप ही के साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी दुनिया देखते हैं। आपने जिस तरह से साथ दिया था, सपोर्ट दिया था, वो सब चीज़ों को बहुत मिस करने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा लविंग जेस्चर करते नज़र आ रहे हैं। डेटिंग की एनर्जीज़ हैं, जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है उससे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एनर्जीज़ हैं। एक सेकंड चांस मांगते नज़र आ रहे हैं आपसे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स से आपका रिश्ता गुजर रहा था, जिसमें आप इन्हें समझा कर थक रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे, वहाँ पर इनको रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। वहाँ ये सही गलत को पहचान पा रहे हैं, कौन इनको मैनिपुलेट करके आपके अगेंस्ट भड़का रहा था, वो चीज़ें समझ आ रही हैं।
सो जेमिनाइज आपके लिए तो आपके पार्टनर को तो बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है। आपके लिए तो जस्ट आप मैनिफेस्ट करते रहो, अपना सब्र बना कर रखो, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, विजडम गेन करेंगे। स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी एनर्जीज हैं, या एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स के दौर से भी गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते नज़र आ रहे हैं। ये जिन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं हो रहे थे ना, कुछ ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट या एक ही दायरे के अंदर ही रहना है, वही सही है, ढीठ बने हुए थे, ज़िद में थे, ईगो में थे कि नहीं जो ये सोचते हैं वही सही है, वहाँ पर इनके थॉट प्रोसेसेस में भी एक अवेकनिंग या एक ब्रेक आता नज़र आ रहा है। सच का सामना होता नज़र आ रहा है कि रियल लाइफ क्या है। जो ये सोचते रहते हैं वही सब कुछ सच नहीं है, जो आप भी समझाते थे वो भी, उसमें भी सच्चाई थी। आप बिल्कुल गलत नहीं थे, उतने गलत नहीं थे जितना ये समझ रहे थे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं। नाइट ऑफ कप सेम एनर्जीज है, आपकी तरफ आना है। उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो सकते हैं, बहुत झगड़े इनकी लाइफ में, या बहुत लोग इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये आपके साथ रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन जजमेंट का टाइम है, एक अवेकनिंग का टाइम है, डीप रियलाइजेशन का टाइम है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे बाहर निकल रहे हैं। आपकी वर्थ समझने का टाइम है इनके लिए, जो भी जगलिंग है उससे बाहर निकल कर एक डिसीजन का टाइम है, जो ये डिसीजन लेते नज़र आए हैं। डिवाइन डिसीजन, डिवाइन जजमेंट देता नज़र आए, जहाँ इनको बहुत चीज़ों का एहसास होगा। इनकी लाइफ में ये महीना बहुत झगड़ों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन वो ट्रिगर्स, वो चीज़ें जब तक ये नहीं फेस करेंगे, नहीं इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ आने वाली। जजमेंट बार बार आ रहा है आपकी लाइफ में, जो गलत हुआ है वहाँ पर एक न्याय डेफिनेटली आ रहा है। हेरोफेंट, आप इनमें स्टेबिलिटी लाते थे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, मिस करने वाले हैं। आपकी ऑरा, आपकी प्रेजेंस, आपकी लुक्स, आपकी ब्यूटी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर सकते हैं, एंड एक क्लैरिटी आ रही है जहाँ पर आपकी खूबियों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट, एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। जो स्टेबिलिटी आप इनकी लाइफ में लाए थे, या जो अबंडेंस आप इनकी लाइफ में लाए थे, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहेंगे। स्टेबल वे में इस रिश्ते का फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में ये अगर नहीं समझ रहे थे, स्टबन थे, एडमेंट थे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर ये अब आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। सोसाइटी के डर और फियर की वजह से अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, तो उतनी स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट तरीके से आपके लिए एक्शन ले। अगेन जजमेंट है, देखिए डिवाइन जजमेंट है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। इन्हें बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन कराया जा रहा है, बहुत सब्र आपने रखा है, बहुत कुछ गलत आपने सहा है, तो वहाँ पर आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। स्टार, आपके साथ एक नई शुरुआत करने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, बिना डरे, बिना रुके, बेफिक्री से आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। जिस तरह से आप इनके लिए लॉयल रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, हर चीज़ को बहुत याद कर रहे हैं। आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को जीना चाहते हैं। वो वाली एक फ्रेश एनर्जीज़ में आने वाले हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है। पुराने गिले शिकवे, नेगेटिविटीज़ सबको रिलीज़ करना चाहेंगे। सो एक बहुत ही केयरफ्री वे में लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, जहाँ पर आप लोगों की एक नई शुरुआत हो रही है। जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होता नज़र आ रहा है। एंड अगेन जजमेंट है, तो डिवाइन आप लोगों को जजमेंट देता नज़र आ रहा है। मैं कार्ड्स वापस सेलेक्ट करती हूँ, बट ये बार बार जजमेंट आपके लिए आ रहा है। टावर है तो जजमेंट आना बनता ही है, क्योंकि गलत हुआ है तो उसको न्याय तो मिलेगा ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, कुछ एक पार्टनर, आप लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। वहाँ पर किसी तरह का टावर मोमेंट है। बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से इस समय डील करेंगे। बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज़, अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है इनका। अथॉरिटेटिव वे में कुछ डिसीजन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एंड इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई और पर्सन इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के प्यार के बीच में आया है, जो आपकी यूनियन में बाधा बन रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे हैं,
वहाँ पर टावर मोमेंट है। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ है। एंड अगर आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो से डील करने वाले हैं, बहुत एटीट्यूड रहने वाला है, कुछ डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज हैं। अगर किसी तरह के मैनिपुलेशन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो रही थी, क्योंकि यहाँ नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन है कि एक न्यू बिगनिंग आपके साथ पैशनेट वे में कर सकें। किसी तरह के लॉसेस, किसी तरह के लोगों को से दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स, लवर्स, डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत है। बट हाँ, अगर मैरिड लाइफ भी है, आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हो, तो भी यहाँ पर कुछ ऐसी डिस्ट्रक्शन है जो ज़रूरी है आप दोनों की यूनियन के लिए, जहाँ पर इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तभी ये आपके साथ रीयूनाइट हो पाएंगे। आपके साथ का एक डिवाइन कनेक्शन है, उसको महसूस कर पा रहे हैं आप लोग। किसी तरह के स्पिरिचुअल यूनियन, किसी तरह के स्पिरिचुअल पाथ का पार्ट हो सकते हो, डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो। एक न्यू बिगनिंग है, बहुत लविंग और बहुत पैशनेट वे में। बहुत लोग अगेंस्ट रहेंगे इस महीने, तो आपके लाइफ में, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत तरह के धोखे, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत कर्मा क्लियरिंग की एनर्जी है, कह सकते हैं कि कार्मिक ट्रिगर्स, कर्मा क्लिनजिंग होता नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं इनकी लाइफ से, जो आप लोगों के लिए सर्व नहीं करती। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जिस भी एनर्जीज़ में जो कार्मिक सिचुएशंस आप लोगों की दूरियों का कारण बन रही है, चाहे कोई भी लोग हों, चाहे आपकी तरफ के लोग हों, चाहे इनकी तरफ के लोग हों, वहाँ पर चीज़ें एंड हो रही हैं। एक न्यू बिगनिंग है, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन आया है और साथ में लवर्स आया है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हो जाती हैं, डबल वन की एनर्जी। तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट आप लोग हो सकते हो, जहाँ पर डिस्ट्रक्शन इसीलिए हो रही है ताकि आप लोग इस कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन या जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल सको, रीयूनाइट हो सको। 7 ऑफ वॉन्ड्स, टावर अगेन, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए इन्हें बहुत लोगों से, बहुत तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ देखो एम्प्रेस आ रही है, यहाँ पर एम्परर है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए, जेमिनाइज, आप लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत नेगेटिव लोग हैं। बहुत स्पेल वर्क हो सकता है, नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, जेलसी हो सकती है, इनसिक्योर लोग हो सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकता है, षड्यंत्र हो सकते हैं, छल हो सकते हैं, जिसका शिकार हुए हो। आपकी इनोसेंस के साथ खेला गया है, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, आपको बहुत बुरी तरह से तोड़कर, बिखेर कर, अलग करके रख दिया गया, लाइफ से निकाल कर फेंक दिया गया था। तो वहाँ पर डिवाइन आप लोगों की यूनियन कराता नज़र आ रहा है। ये किसी सिचुएशन में डीपली हर्ट होते नज़र आ रहे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। जितना भी षड्यंत्र कोई कर ले, जितने भी मैनिपुलेशन कर ले, वहाँ पर एंडिंग आ रही है। और अगर ये डरते थे, ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे थे, तो डिवाइन इनमें उतनी स्ट्रेंथ दे रहा है या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है कि इन्हें स्टैंड लेना ही पड़ेगा अपने लिए। वो करो या मरो वाली एनर्जीज होती है ना, अगर इन्होंने अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया तो लोग इनको कंट्रोल कर जाएंगे। चाहे कोई भी हो, चाहे आपके फैमिली के लोगों की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चाहे इनकी फैमिली के लोगों की वजह से, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से ये रिश्ता रीयूनियन में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर ये एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, उसके लिए इनको हथियार उठाने ही पड़ेंगे, उनके लिए इनको इस टावर मोमेंट से गुजरना ही पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, बट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स है रीयूनियन की, कि जो कर गुजरने वाली जो एनर्जीज होती है ना, प्यार के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ कर गुजरना, अपनी सेफ जोन से बाहर निकल कर अपने प्यार के लिए लड़ना, मरना, जो भी चीज़ें कहेंगे, कि वो स्टैंड लेना कि हाँ आप लोग रीयूनाइट हो सको, वो एनर्जीज हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स, रीयूनियन है आप लोगों का इस मंथ। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये आपसे रीयूनाइट हो। जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा बांध के रखा जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। फाइनली अपना सब्र का बांध तोड़ते नज़र आ रहे हैं। आपको स्पाइंग की एनर्जी डेफिनेटली एंड डीप रियलाइजेशन होने वाला है
कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों ही एक साथ आगे इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बने हो। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन का भी रियलाइजेशन हो सकता है इन्हें इस मंथ, कि ये आप ही के साथ आगे बढ़ना। और बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज आपके लिए रहने वाली हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है आप इनकी वाइब्स, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस कर पाओ। बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन रहने वाला है इस महीने। तो बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, होपफुल रहिए। रीयूनियन होता नज़र आ रहा है। जब भी ये लौटें तो बहुत ही सब्र, बहुत ही शांति से इनसे बात करना। अपने दिल के सारे चीज़ें बाहर मत, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन मत निकालना। पता नहीं ये कितनी चीज़ों से लड़कर आप तक पहुंच रहे होंगे। डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, आपकी तरफ लौट रहे हैं। कहीं तो दिल टूटकर ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, तो अपना सब्र बना कर रखो। ये आप ही के साथ यूनियन में आते नज़र आ रहे हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट है, बाकी लोगों से हट के आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। तो एक न्यू बिगनिंग है। आने वाला एक महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट है यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकता है ये मंथ। सो होपफुल रहिए, हर चीज़ आपके लिए बेहतरीन होगी। यहाँ पर हम गाइडेंस भी ले लेते हैं जेमिनाई के लिए। वर्क थ्रू योर फियर। तो जो भी डर है, एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करो। ओवर थिंकिंग में मत जाओ, अपने आप को अपने काम में बिजी रखो ताकि ये जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो आपके ऊपर हावी ना हो। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस है। तो डेफिनेटली एक बहुत पावरफुल वे में डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ पर आप लोगों की लव लाइफ को डिवाइन पुश करता नज़र आ रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ें, रीयूनियन की तरफ जाएं, यूनियन की तरफ जाएं चीज़ें। एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो अभी तक आपने मेहनत की है ना इस रिश्ते पर, जो आपने अपनी जान डाली है इस रिश्ते में, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से जुड़कर इनके लिए एफर्ट्स डाले हैं, अपने पार्टनर का साथ निभाया है, वहाँ पर वो जो हार्डवर्क है, वो जो डेडिकेशन है, जो ऑनेस्टी है, जो कमिटमेंट है, उसका रिज़ल्ट मिलता नज़र आ रहा है। तो बहुत फेवरेबल टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है मार्च मंथ। तो होपफुल रहिए। तो जेमिनाई, ये रीडिंग आपके लिए थी मार्च मंथ की। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।